दोस्तों अगर आप भी कुलदीप यादव, उमरान मलिक और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कुलदीप यादव के चमत्कार और उमरान की रफ्तार के आगे आज श्रीलंकाई टीम को भी अपना शीश झुकाना पड़ गया। आखिरकार कैसे कुलदीप की जबरदस्त गेंदबाजी और उमरान की रफ्तार भरी गेंदों के आगे नाचते नजर आए श्रीलंकाई खिलाड़ी। आपको उनकी गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, उमरान, बुमराह और अर्शदीप में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान में वनडे सीरीज को जीतने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। श्रीलंका के पास से आखिरी मौका है सीरीज में कमबैक करने का, वरना इस सीरीज से भी हाथ गंवाने पड़ जाएंगे। और ऐसा लग भी रहा था दोस्तों श्रीलंका के तेवर देखकर कि वो जबरदस्त कमबैक करने के मूड में है। ईडन गार्डन के इस ऐतिहासिक मैदान में दोस्तों भारत का रिकॉर्ड पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन है। कई जीते दर्ज की हैं, 30 में से 21 मैच जीते हैं। हालांकि इस मैच में टॉस हम नहीं जीत पाए। श्रीलंका ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी में उनकी शुरुआत आज अच्छी भी रही कुछ हद तक। दोस्तों पहले ओवर की पहली गेंद पर ही बल्लेबाज फर्नांडो ने डीप कवर की तरफ से चौका जड़कर अपनी मंशा साफ कर दी थी और वो इस पर आगे चलकर खड़े भी उतर रहे थे। बैक टू बैक चौके जड़कर इन्होंने कुशल मेंडिस को भी वो कॉन्फिडेंस दे दिया था जो एक सलामी जोड़ी का बैट्समैन अपने दूसरे पार्टनर को देता है। और इन दोनों खिलाड़ियों ने पारी के 5वें ओवर तक शमी और सिराज पर अपना दबदबा भी बनाए रखा, बैक टू बैक चौके लगाए, जिससे कि दोस्तों ये श्रीलंकाई टीम 5वें ओवर तक दोस्तों 30 के आसपास तो पहुंच गई थी। वनडे के लिहाज से ये शुरुआत अच्छी है, लेकिन अब भारत को एक विकेट की तलाश थी, क्योंकि दोस्तों अगर ये जोड़ी मैदान में रुक जाती तो कुछ बड़ा होना संभव था। दोस्तों पारी के 6ठे ओवर में फिर सिराज ने अपनी रफ्तार और दिमाग को कॉम्बिनेशन बनाकर इस तरीके से इस्तेमाल किया कि देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल दोस्तों बल्लेबाज फर्नांडो 20 रन लगाकर सेट थे। इस ओवर में भी उन्होंने सिराज को चौके लगाए थे, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर उनका विकेट तो सिराज को लेना ही था। जाते जाते दोस्तों सिराज ने एक धीमी गति की आउटसाइड ऑफ के स्टंप को टारगेट करते हुए कटर गेंद डाली, जिस पर बल्लेबाज ने शॉट तो खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनके पल्ले का किनारा लेकर सीधा घुस गई विकेट में और वो क्लीन बोल्ड हो गए। अविष्का फर्नांडो का विकेट दोस्तों हमें 20 रन पर इस तरीके से सिराज ने दिला दिया था, लेकिन अभी भी कई बड़े खिलाड़ी थे जिनका विकेट भारत को लेना था। दोस्तों नवेंदु फर्नांडो और उनके साथ साथ कुशल मेंडिस अब मैदान पर इस कदर सेट हो चुके थे कि 6ठे ओवर से पारी का 16वां ओवर आ चुका था, विकेट नहीं मिल रहे थे। ये दोनों खिलाड़ी इस तरीके से जम गए थे मानो सीमेंट का जोड़ हो। और दोस्तों इस बीच कुशल मेंडिस भी 34 गेंद में 34 रन लगाकर एक बड़ी पारी खेलने की फिराक में थे। लगातार दोस्तों तेज गेंदबाजों को पीट रहे कुशल मेंडिस को आउट करने के लिए रोहित ने कुलदीप यादव को अपॉइंट किया और पारी के 17वें ओवर की आखिरी गेंद को कुलदीप ने एक धीमी गति की गुगली में तब्दील कर दिया। अब इस पर स्लॉग स्वीप शॉट खेलने के लिए भाई साहब आगे तो आए, लेकिन गेंद उनके पैड पर लग गई। कुशल मेंडिस को दोस्तों आउट करार दिया गया, लेकिन इन्होंने अंपायर को चैलेंज कर दिया और डीआरएस ले लिया, परंतु दोस्तों फैसला भारत के हक में रहा और इस तरीके से कुलदीप यादव ने दूसरा बड़ा विकेट भारत को दिला दिया। दोस्तों धनंजय डिसिल्वा टीम के एक अनुभवी खिलाड़ी अभी मैदान पर आए थे कि अगले ओवर यानी कि 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने उन्हें अपना टारगेट बनाते हुए 0 पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया। और नवेंदु फर्नांडो जो अपना 50वां पूरा कर चुके थे इस बीच, वो भी भारतीय क्रिकेट टीम के हत्थे चढ़ गए और दोस्तों वो भी अक्षर के ही ओवर में अपना विकेट गवा कर गए। पारी के 22वें ओवर की बात है। दरअसल दोस्तों 22वें ओवर की पहली गेंद को अक्षर पटेल ने धीमी गति की गेंद में तब्दील कर दिया इसे। दोस्तों इस गेंद को भी अपॉर्चुनिटी समझते हुए फर्नांडो ने ज्यादा तेज शॉट नहीं खेला और सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन श्रीलंका ने उनका साथ दिया ही नहीं। और जब वो वापस आ रहे थे तो शुभमन गिल ने शानदार थ्रो मारा और केएल राहुल जो विकेट कीपर थे उन्होंने मुस्तैद फुर्ती दिखाते हुए दोस्तों फर्नांडो को रन आउट कर दिया 50 रन पर। और इस तरीके से ही वो 3 बड़े विकेट भारत को इन 3 गेंदबाजों ने हमें दिलाए। दोस्तों अक्षर, सिराज और कहीं ना कहीं कुलदीप की तिकड़ी ने भारत का जबरदस्त कमबैक कराया और ये बैक टू बैक 4 विकेट हमें मिल गए। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ये सब खिलाड़ियों के आउट होने के बाद कुलदीप के नाम तो 3 विकेट दर्ज हो ही गए थे, लेकिन उमरान मलिक ने ऐसे खिलाड़ी को आउट किया जिसका विकेट सबसे ज्यादा जरूरी था। वनिंदु हसरंगा का नाम तो आपने सुना ही होगा, एक ऐसा खतरनाक ऑलराउंडर जो आईपीएल में करोड़ों का बिकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब रन लगाता है और विकेट्स भी लेता है। आज भी 17 गेंदों में 21 रन लगाकर वनिंदु हसरंगा बड़ी तेजी से रन तो जुटाना चाह रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। पारी के 28वें ओवर की 5वीं गेंद को दोस्तों उमरान मलिक ने इतनी ज्यादा रफ्तार से डाला कि गेंद उनके बल्ले पर लगकर सीधा अक्षर के हाथ में चली गई और अक्षर ऐसे कैच छोड़ा नहीं करते। और दोस्तों जैसे ही उमरान ने विकेट लिया तो उनका एग्रेशन उनके सेलिब्रेशन में देखा जा सकता था। खैर दोस्तों उमरान और कुलदीप की गेंदबाजी ने आज श्रीलंकाइयों की कमर तोड़कर रख दी, लेकिन आप सभी इनकी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।